कबीर का एक पद है, उसी पर कुछ देर विचार प्रस्तुत हैं। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा। इस भजन को हम सब ने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है, और इसका बहुत सरल अर्थ है। इसको आप गाते रहें या पढ़ते रहें तो उसका भावार्थ अपने आप दिमाग में चलता रहता है। लेकिन साधक के लिए इसमें बड़ी उच्च कोटि की बात है कि साधक का इस संसार में कोई नहीं। न तो ये शरीर है साधक के लिए, न धन दौलत, न रिश्तेदार, कोई नहीं है इस जीव का साथी। बस कल्याण करना है। यहां से ना कुछ हम लेके जाएंगे और ना तो लेकर आए। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना है। कोई भी भौतिक वस्तुओं को यहां से न ले जाया जा सकता है और न उधर से लाया जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। ऐ चेतन, है आत्मा, तेरा ये शरीर नहीं है, ये पिंजड़ा नहीं है। पिंजड़ा क्या है? ये शरीर। शरीर सबका नाशवान है। चाहे राजा हो या रंक हो, सबको इस दुनिया से जाना है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, और हम सब अपने को फकीर कहते हैं, साधु कहते हैं। हम सब भी चले जाएंगे। इसलिए इसके मोह में ना पड़ो। ये शरीर किसका हुआ? किसी का नहीं। लेकिन शरीर का मोह इतना ज्यादा होता है कि आदमी इसी के श्रृंगार में रात दिन जुटा रहता है। इस शरीर को सजाने और संवारने में ही उसका जीवन बीत रहा है। शरीर के लिए क्या क्या नहीं करता, क्या क्या सुविधाएं जुटाता है। पहनने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ शरीर के लिए। लेकिन कभी आत्मा के लिए कुछ किया है या कुछ करने का प्रयास करता है? जो कुछ करना है आत्मा के लिए करना है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। आत्मा के साथ क्या जाने वाला है? जीव के साथ क्या जाने वाला है? तो हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, ये पिंजड़ा तेरा नहीं है। और तू कहता है मेरा है। तो मेरा कहाँ है? बस ये साधना के लिए मिला है, इसमें रह के हमें साधना करना है। जो साधना कर लेता है तो मानो उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। यहां शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जब तक है ठीक ठाक साधन भजन करना है। लेकिन इसमें भूल जाते हैं तो हम आत्मा के कल्याण का काम नहीं करते। देह को मैं मानना सबसे बड़ा है पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा है पाप है। सब पाप का है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पुत्र का ये बाप है। कहने का मतलब ये है कि ये शरीर
शरीर का मोह जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम साधना के पथ पर नहीं बढ़ सकते। सबसे बड़ा मोह होता है तो शरीर का ही होता है, इसलिए इसका मोह नहीं, साधक के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ऐ चेतन ए हंसा, ये पिंजरा तेरा नहीं है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। महल हो या झोपड़ी हो, जिसके पास जो है उसके लिए उसका मोह ही काफी होता है। एक राजमहल छोड़कर विरक्त होता है, एक टूटी झोपड़ी से आता है, तो जितना मोह उस महल के लिए होता है उस राजकुमार का, उतना ही मोह उस झोपड़ी से आने वाले का होता है। महल बनाते, पहले महल बनाए जाते थे, किला बनाए जाते थे। आज भी कुछ खंडहर हैं, कुछ अभी भी वर्तमान में हैं जहां लोग देखने जाते हैं। दिल्ली का लाल किला देखें आप, और भी कितने किले बने हैं। राजस्थान में तो बहुत किले हैं, लेकिन वहां कोई रहने वाला नहीं है। पहरेदार हैं या सरकारी ड्यूटी करने वाले हैं, वो लोग सुरक्षा करते हैं। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन उसमें कोई रहने वाला नहीं है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। यहाँ तो अपने यहाँ तो बहुत छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, लेकिन विदेशों में सुनता हूँ 100-100, 200-200 मंजिल की बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं। अगर उनके पास खड़ा हुआ जाए टोपी लगा के, तो टोपी पीछे गिर जाए, ऊपर तक शायद उसके शिखर को हम ना देख पाए। विज्ञान ने कितनी प्रगति की, लेकिन समय ऐसा आता है कि सब धाराशायी हो जाते हैं। तो ना मेरा घर है ना आपका घर है, किसका घर है? सब तो बदलता रहता है। जिस आश्रम में, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, उसके पहले यहाँ कितने लोग रह के चले गए, मर गए। हम लोग भी मर जाएंगे। यहाँ कौन रहेगा? ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कबीर साहब ने कहा, सातों स्वर जो बाजते घर घर होते राग, तय मंदिर खाली पड़े बैठ लागे काग। अरे जिन राजमहलों में सातों स्वर बाजते थे, सातों स्वर हारमोनियम के, सारे गामा पाधा नीसा, सातों स्वर जहां बाजते थे, कहने का मतलब कि जहां खूब राग रंग होता था, आज उन खंडहरों पे कौवा बैठते हैं। कहां सब रह जाता है यहाँ? और लोग कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस मेरा और तेरा के चक्कर में जीवन बीत जाता है, लेकिन न मेरा है न तेरा है। बस जब तक जहां रहना है, बस अपना काम करना है। पक्षी अपने घोंसले में रहता है, अंडे देता है, बच्चे होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद वो घोंसला छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कहीं नया घोंसला बनाते। और कितने पक्षी तो घोंसला ही नहीं बनाते, दूसरे के घोंसलों में काम चलाते। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल समझ नहीं पाती अंडा किसका है, वो उसको सेती है, पालती है, और जब उसमें बच्चा होता है तो कौवा जाके आवाज देता है और निकल लेता है। अब कोयल उल्टा हो गया। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा उसको सेता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो कोयल लेके भाग जाती है। तो ऐसे ही तो है। पहले दादा रहते थे, बाबा रहते थे, कौन कौन रहता, लेकिन सब चले गए। आज हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जाएंगे, दूसरे आएंगे, रहेंगे। तो ना घर मेरा ना घर तेरा, यहाँ किसी का कोई घर नहीं है। अपना घर है अपनी अंतरात्मा, अपने भीतर लौटने का प्रयास। तो कंकड़ चुन चुन के ये जो महल बनाए हैं, ये हमारे नहीं है, ये तो जीवन गुजर के लिए हैं। हाथी घोड़ा माल खजाना पड़ा रहा है धनतेरा। ये हाथी घोड़ा पहले का समय था,
जब हाथी घोड़ा रजवाड़ों के पास होते थे, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शायद सदगुरु कबीर अभी होते वर्तमान में तो शायद गाड़ियों की बात करते, क्योंकि अब हाथी उतना नहीं है, न घोड़े हैं। और पहले इसको धन कहा जाता था, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। मतलब गाय धन है, हाथी धन है, बाज नाम घोड़ा धन है, ये सब धन में आते हैं। और गौ तो आज भी है, लेकिन ये सब कहाँ रह जाते हैं? सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। दादा बाबा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, दादा बाबा भाई भतीजा पूरा परिवार कहाँ जाने वाला? कोई किसी के साथ जाता है? नहीं जाता है। दादा और बाबा में बड़ा अंतर होता है। यहाँ कुछ लोग अब छत्तीसगढ़ के जो संत हैं वहाँ वो दादा और बाबा में कुछ फर्क बताते हैं। हमारे यहाँ तो दादा उनको कहा जाता है जो अपने पिता के बड़े भाई होते हैं, उनको हम दादा कहते हैं। और जो हमारे पिता के पिता हैं उनको हम बाबा कहते हैं। तो दादा बाबा भाई भतीजा, और भाई और जो पिता का छोटा भाई होता है उसको चाचा कहते हैं। तभी चाचा कहते थे, अब आज चाचा कहते हैं, नहीं पहले काका और काकी कहा जाता। अब तो ये सब बदल रहा है, अब तो अंकल और आंटी में चल रहा है। तो समय के अनुसार सब बदलता रहता है, अंकल आंटी चल रहे हैं। तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। दादा बाबा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना पड़ा रहा धन घेरा, ये सब पूरा धन यहीं रह जाएगा। परिवार वाले कहाँ जाएंगे आपके साथ? शरीर छूटता है, जब शरीर छूटता है तो पुरुष जो घर के होते हैं वो शमशान तक जाते हैं, महिलाएं दरवाजे तक रहती हैं, माता वाता रहती हैं। तो और आपकी पत्नी तो डेहरी से बाहर भी नहीं आती, फिर भी इतना परिवार के लिए मोह करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं इससे मोह करने की जरूरत नहीं है। मोह करोगे तो रोओगे, परेशान होगे, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जब हम रहते हैं परिवार के बीच तो लगता है सब कुछ ये हमारा है, धन दौलत ये परिवार सब हमारे हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आती। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये परिवार और धन दौलत ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। एक लड़का था, ब्रह्मचारी था, समय से संत के आश्रम में जाता, संतों के पास जाता, सत्संग करता। स्वाभाविक है, अभी हम सुन रहे थे कि जैसी हम संगत करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा भी जाता संतों के पास तो धीरे धीरे उसको भी बैराग चढ़ने लगा। घर वाले शादी के लिए तैयार हुए, बेटा शादी कर लो। वो कहता मैं नहीं करूँगा। लोगों ने कहा इसको बाबा के पास जाना बंद कर दो, शादी करेगा। अच्छा, बहुत कुछ समझाया बुझाया, आए महाराज जी के पास कि महाराज जी एक ही लड़का है, आप ही कुछ आदेश दें, नहीं तो ये आप ही की सेवा करेगा तो हम लोगों को कौन करेगा सेवा। बहुत ऐसे समझा बुझा रहे थे। अच्छा, बच्चा मान गया, चला तो गया, बाबा जी ने कह दिया वो चला गया। अब वहाँ गया तो शादी हो गई। शादी हो गई तो धीरे धीरे उसका सत्संग छूटने लगा। वो कभी बाबा जी के पास जाए, कभी ना जाए, फिर 2-4 दिन के बाद जाए। बाबा जी को लगा कि ये बिल्कुल मोहाशक्त हो गया है, ये फंस गया है, ये निकलेगा नहीं बाहर। मैंने तो इसको झूठी आश्वासन ऐसे दिया था कि जाओ बेटा कर लो शादी, लेकिन इसको भीतर से पूरा बैराग नहीं था। जिसको पूरा बैराग होगा उसको कितना भी कहा जाए वो जाएगा नहीं। जिसे बैराग है, शायद धनेन्द्र साहब की बात है, गुरुदेव जी बताया करते थे। अब ये छोटे थे तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, जाओ स्कूल में पढ़ो लिखो, जब बड़े हो जाना तो आ जाना। धनेन्द्र साहब ने बढ़िया जवाब दिया साहब गुरु जी को। इन्होंने कहा गुरु जी अभी तो ठीक है, मैं छोटा हूँ, आपके पास आ गया हूँ, और यहाँ से मैं जाऊँ और वहाँ किसी कुसंग में पड़ जाऊँ, फिर आपके पास ना आ पाऊँ तो क्या होगा। गुरुजी हंसने लगे और कहेंगे बेटा तुम तो नहले पे दहला जड़ दिए। तो कहने का भाव यह है कि जिसके भीतर बैराग होगा कोई कितना कहे। इसीलिए कहा गया ना, माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य हैं सन्मानिए, परमार्थ में बाधा करें तो त्याज पांचों मानिए।
अब वो बच्चा इतना मोहासक्त हो गया, अब पत्नी के चक्कर में पड़ा था और मोहा गया, अब जाबे न करे कभी गुरु जी के पास। एक दिन बहुत दिनों के बाद आया तो गुरु जी ने उसको बैराग का पाठ पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि उसको लग भी गया। देखो समय की बात है, कभी कभी किसी को बहुत कुछ कहते रहो, रोज सत्संग करते नहीं बैराग चढ़ता, लेकिन कभी ऐसा ठोकर लगता है कि सब एक ही बार में छोड़ देता है। महाराज भरथरी की तरह पहले बैराग नहीं चढ़ा, लेकिन ऐसी घटना घटी कि ऐसा बैराग चढ़ा कि फिर सब राजकाज छोड़ दिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे घर में रह के सब काम काज करते रहना, भक्ति करते रहो, साधना करते रहो, साधु होने की क्या जरूरत है। तो कहा जाता है कि जब घर ही में बनते हो काजा तो काहे छोड़ते भरथरी राजा। अगर घर में ही पूरा काम काज हो जाता साधना का तो ये भरथरी राजा, महात्मा बुद्ध, महावीर, बहुत संत हुए जो राजा घर के थे, ये क्यों छोड़ दिए, क्यों जंगल जंगल भटके। लेकिन समझाने वाले बढ़िया समझाते और स्वयं डूबे रहते हैं, लेकिन दूसरे को समझाएंगे। अभी उम्र नहीं है, साधु होना तो बुढ़ापे की चीज है, और उनसे पूछो आप बूढ़े हो गए चलो साधु हो जाओ, अरे आप कहाँ जाएंगे भैया, अब तो बच्चा है, थोड़ा देख ले, नहीं तो शरीर छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि उसको बैराग ठंडा हो गया। लेकिन जब गुरु जी ने कहा तो उसने कहा कि हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, हमारे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, माता जी बहुत प्रेम करते। उन्होंने कहा सब झूठा है। गुरु जी ने कहा कि सब झूठा है, तेरे स्वार्थ के लिए सब करते हैं, यहाँ कोई तेरा असली सगा सहोदर नहीं है। साधक के केवल 3 मित्र, सच्चे साधक के 3 मित्र। कौन कौन से? सद्गुरु, शांति और मृत्यु। ये साधक के 3 मित्र हैं। इन मित्रों से हमेशा संबंध बनाए रखना चाहिए। गुरुदेव जी ने बैराग संजीवनी में एक छंद ही लिखा है, उसकी पहली ही पंक्ति है कि रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। मृत्यु की हर क्षण याद बनी रहे साधक। संसार में कौन है? तो वो बच्चा ऐसे कह रहा, सब बड़ा प्रेम करते। उन्होंने कहा स्वार्थ बस। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ विद्या बताता हूँ, कुछ देर तक तुम श्वास रोक के कल घर में लेट जाना, और फिर मैं आऊंगा और फिर मैं जब इशारा करूंगा तब तुमको उठना है। उन्होंने कहा ठीक। उसको सिखा पढ़ा दिए, वो जाता है, अब घर में कुछ देर इधर उधर रहता है, नहीं तो बहाने करके लेट जाता है। देखा उसकी सांस बंद, लोगों में रोना शुरू हो गया, माता पिता उसकी वाइफ सब रो रहे थे। लोगों ने कहा अरे भाई गुरु जी को बुला लो, शायद कुछ करें। गुरु जी तो सब जानते थे। गुरु जी गए तो उन्होंने कहा अरे गुरुदेव आप कुछ कृपा करो, एक ही लड़का था, यही सहारा था, अगर ये मर जाएगा तो हमारा सहारा कौन हो। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं इसे जिला दूंगा, जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा। तो उन लोगों ने कहा बताइए गुरु जी बताइए। उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे पास एक पुड़िया है, इस पुड़िया में दवा है, इस दवा को पानी में डालकर पी लेना, लेकिन जो व्यक्ति पिएगा वो मर जाएगा। बोलो इसमें से कौन पिएगा? पिताजी की तरफ इशारा किया तो पिता ने कहा वो क्या करें गुरुजी, अभी तो उम्र है, हो सकता है आधा बच्चा और हो जाए, अभी तो मर ही गए हैं, क्या करना है। इन्होंने बहाना कर दिया। माता जी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि अब गुरुजी अब तो छूट ही गया शरीर, अब उसको कौन वापस ला सकता है। बड़ा ज्ञान बता दिए सब। पत्नी से कहा तुम इससे बहुत प्रेम करती हो। उन्होंने कहा अभी कौन सा, हमारे बच्चे हुए हैं, हम दूसरी शादी कर सकती हैं। बच्चा सब सुन रहा था लेटे लेटे। गुरुजी ने कहा कि अच्छा चलो भाई तुम लोग नहीं खाते, अब ये मेरा शिष्य है, अब मेरा शिष्य है, इस दवा को मैं खा लेता हूँ। तीनों लोग चरणों में गिर पड़े गुरुजी के। वाह गुरुजी वाह, धन्य है आपका, आपके कोई आगे न पीछे, आप मर जाओगे, कुछ नहीं, हमारा बच्चा बच जाएगा। गुरुजी ने कहा देखो ये अपने स्वार्थ के लिए गुरु तक को भी मार देने के लिए तैयार है। बच्चे के थोड़ा सा इशारा किया पैर में, बच्चा उठ के बैठ गया और सब लोग रोना चिल्लाना, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे, अब जिसको जो कहना कह रहा। बेटा तो सब सुन लिया था। उसने कहा ये घड़ियाली आंसू बंद करो। घड़ियाली आंसू अगर कहने की बात है, घड़ियाल रोता रहता है ना, तो उसको ये ना समझो कि दुखी है, वो आपकी घात में बैठा है, उछल के खाएगा आपको, इसलिए घड़ियाली आंसू कहते हैं।
कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, तुम लोगों को स्वार्थ देख लिया। आप लोगों को कहा गया कि इतना प्रेम करते थे तो भाई ये दवा बाबा जी की खा लेते, और दवा कुछ नहीं था, उन्होंने कहा तो नमक था, इसको पानी में डाल के पी लिया बस। तो कहने का मतलब इस संसार में साधक के लिए कोई नहीं है। गुरु जी का शरीर नहीं है, क्या गुरु जी सबके हो जाते, आजीवन हमारा साथ निभाते? शरीर से तो नहीं निभा सकते, लेकिन दिलों में अभी भी जिंदा है। तो गुरु का ज्ञान जीवित, तो गुरु हमारे सच्चे हितैषी है, मित्र है। और ऐसे जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो साधक भी इन पचड़ों में नहीं पड़ता है, न तो किसी परिवार वालों के साथ उलझता है और न किसी धन दौलत के झमेले में उलझता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक भगत का फोन आया तो उन्होंने कहा महाराज जी एक संत चाहिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बस आए संभाले रहे, खूब मौज करें, हम लोग खूब सेवा करेंगे। हमने कहा कि अगर ऐसी इस आशा से आप कबीर पारक संस्थान के संत को चाहते हैं तो हमारी तरफ से ना है, यहाँ के साधु कोई नहीं जाएगा, आपकी करोड़ों की संपदा आपके पास रहे। तो फिर वो घबरा गए, उनको लगा होगा कि अगर इतना मैं बताऊंगा तो शायद लोग बस आ जाए कि करोड़ों की संपदा है। हमने कहा अगर आप ऐसे कहते कि महाराज जी कोई साधु हो आए तो हम लोग सेवा करना चाहते हैं, जो नमक रोटी होगी खिलाएंगे, जो बन सके सेवा करेंगे, बुलाने का तो ये तरीका है, आप तो प्रलोभन दे रहे हैं। खैर उस दिन श्री अशोक साहब जी थे तो उन्हीं के सामने इतनी बात हुई थी, उसके बाद में फिर अकेले में बात किया, खूब फिर बताया उनको। कहने का मतलब कि साधक है, साधक को किसी प्रकार का भी प्रलोभन आए बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए। समय पूरा हो रहा है, थोड़ा और बचा है, इसलिए मैं बात को समेटूंगा। इसी बात कहते हैं मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, अभी कहानी आप सबने सुना ही है। ये सब स्वार्थ के साथी हैं, जब तक उनका स्वार्थ सत्ता है तब तक वो आपके हैं, और जिस दिन स्वार्थ हट गया उस दिन कोई लड़का बीमार हो जाए, माता पिता जवान हो, उसको इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, फिर आखिर में उनके मुंह से, मैं कईयों के मुंह से सुना, मैं पूछा कि आपको बच्चा कैसा है, उन्होंने कहा कि महाराज बहुत दिनों से बीमार है, अब तो हम यही कहें कि ये दुख नहीं देखा जाता, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि अब इनको उठा ले। मतलब अब उसको मृत्यु की चिंता पड़ी कि मर जाए, झंझट खत्म, उसके चक्कर में और लोग भी फंसे। जब तक यानी स्वार्थ है, आशा है कि बेटा है, जवान है, कमाएगा धमाएगा, तब तक भैया भैया। इसीलिए कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है तो आओ बाबा जी, नहीं है रुपया तो कौन आए। तो इसलिए किसी के संबंध को उतना घनिष्ठ मत बनाइए जिससे मोह हो, और मोह के बदले फिर दुख मिलेगा। हल्का व्यवहार करना पड़ता है, गुरुजी भी कहते थे हल्का मोह सबको करना है। यह आश्रम है, किसका है? तो क्या कहूँगा, पराये का है, अपना आश्रम है, कहना पड़ता है। ये साल किसका है, माइक किसका है, हमारा कहना पड़ेगा, दूसरे का थोड़ी है। लेकिन अब इसके लिए कि हम लड़ाई झगड़ा करें तो ठीक नहीं है। तो हल्का मोह चलता है, लेकिन ज्यादा मोह के चक्कर में ना पड़े। मोह सकल व्याधिन कर मुना। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा। कैसे भाई को कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा। एक दिन हम सबको जंगल में जाना है, गंगा जी के किनारे ले जाएंगे और गड्ढा खोदेंगे, दफना देंगे, बस उसी में सड़ गल के पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। इसलिए उस जंगल में जाने की तैयारी साधु को हमेशा रखना चाहिए, हम सबको हमेशा रखना चाहिए कि हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं दिनों दिन। इस संसार में हमारा कोई नहीं है, न धन है, न पद है, न परिवार है, और कोई नहीं है। बस अपनी आत्म कल्याण के लिए सब कुछ को छोड़ देना है। जो जितना त्याग करता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, उसी का बेड़ा पार है। और जो जितना बांधता है, लादता है, उसका भवसागर में डूबना पक्का है। इसलिए भवसागर में डूबने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग इससे पार जाने के लिए आए हैं। तो जितने हम हल्का रहेंगे उतने हम पार होंगे, और जितने बोझा लादेंगे उतने हम नीचे जाएंगे। तो मैंने सद्गुरु कबीर का ये पद कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा,
कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहें कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल तेरा।